नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो 12th पास या 10th पास जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने पैरामेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल है वो मिस ना हो। और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं ये कहाँ पर एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो देख सकते हैं बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। और इसकी बात करें तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। 20 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर जो कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स होते हैं, तो पैरामेडिकल की बात करें तो माध्यमिक स्तरीय होते हैं, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो डिप्लोमा कोर्सेज के नाम दिए हैं कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक की बात करें तो अभियंत्रण ये पाठ्यक्रम समूह है जिसको पीच अपने प्रदर्शित करते हैं। पैरामेडिकल जो माध्यमिक स्तरीय है पाठ्यक्रम समूह जिसको PMM से प्रदर्शित करते हैं उनमें एडमिशन का स्टार्ट हो चुका है। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर इसके अंदर भी यहाँ पर जो कोर्सेज हैं डिप्लोमा कोर्सेज उनमें प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यता संबंधी जो अभ्यासशीप है कि बंदेज लागू होंगे, यानी वो नियम लागू होंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन है या विवरण पुस्तिका है उसको एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसमें अप्लाई करना है। आवेदन पत्र, विवरण पुस्तिका, परीक्षा शुल्क, ये पूरी जो इसकी बुकलेट है उसके अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और वो जो इसकी विवरणिका है या इसकी जो बुकलेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी बुकलेट है, लगभग 20-30 पेज हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स दे रखे हैं, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लगभग जो फॉर्म अप्लाई करवाते हो वो ई-मित्र वाले से अप्लाई करवाते हो, उसको पहले से पता होता है, तो इसकी अपने बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये छोड़ दो एक बार। ऑनलाइन पेमेंट है, अब पेमेंट कितनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो यदि आप एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हो तो जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उनको 750 रुपये यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग कोटि की श्रेणी के कैंडिडेट्स हैं उनको 480 रुपये फीस यहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी, यानी किसी एक पाठ्यक्रम समूह में प्रवेश लेना हो तो। यदि कोई अभ्यर्थी 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहता हो तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो तो 850 रुपये लगेंगे। और यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग कोटि की कोई भी कैंडिडेट है उनके 530 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। यदि कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं 3 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लूँ, तो यदि वो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है तो 950 रुपये लगेंगे उसकी फीस के। यदि वह कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग कोटि की श्रेणी का है तो उसको 630 रुपये यहाँ पर परीक्षा शुल्क के रूप में देने होंगे। परीक्षा शुल्क जमा करवाने के बाद आपका जो ऑनलाइन जो फॉर्म पूर्ण रूप से फिलअप हो जाता है तो उसकी हार्ड कॉपी है उसका प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि जो आवेदन पत्र है उसकी हार्ड कॉपी है वो जो परिषद का कार्यालय है उसको भेजनी पड़ती है, यानी हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, ये अनिवार्य है। तो अपना जब भी फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद उसकी जो फीस की रसीद है और साथ में जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूर्ण रूप से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा, यानी उसकी हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के उपरांत आपको पता चलता है कि आवेदन करने में कोई सूचना, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने में गलती हुई हो तो उसे सुधार करने का मौका दिया जाएगा। और ये मौका मिलेगा आपको 18/5/2023 से 20/5/2023 तक। तो गलती कर दिए तो कुछ परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देकर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आपकी जो प्रोसेस है वो सामने आ जाएगी। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 22/4/2023 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16/5/2023 रहेगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी पेमेंट की नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार की फीस जमा करवाते हो तो आप 17/5/2023 तक जमा करवा सकते हो। ऑनलाइन जो
त्रुटि सुधार का ऑप्शन है, ये एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 18/5/2023 से 20/5/2023 तक। और उसके बाद कोई भी आपकी अपलोडिंग होगा, जो एडमिट कार्ड है वो आएंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट होगी उसके बारे में भी आपको सूचना दे दी जाएगी, यानी ये बाद में आपको सूचना मिल जाएगी। और अपूर्ण भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से फॉर्म को भरना है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा है वो न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 30 वर्ष तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पॉलिटेक्निक अभियंत्रण है और जो पैरामेडिकल है उसके लिए है, और पैरामेडिकल जो इंटरमीडिएट स्तर है उसके लिए यदि हम बात करें तो जिसके अंतर्गत जीएनएम कोर्स है नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2023 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए भी न्यूनतम जो आयु है वो 17 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ अन्य जो पाठ्यक्रम है उनमें जो एज है वो 17 से 32 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाए। तो इस प्रकार जो भी एएनएम करना चाहता है, जीएनएम करना चाहता है, या फिर कोई पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहता है, बिहार का स्टूडेंट है या बिहार से करना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा मौका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट समीप आ चुकी हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो अपनी इतनी ही बात करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।